मोदी अमित शाह लड़ रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में योगी से। योगी लड़ रहे हैं अपने दोनों डिप्टी सीएम और डिप्टी सीएम लड़ रहे हैं अपने सांसदों से। सांसद लड़ा पूर्व सांसद से, आपका भोले सिंह और पूर्व सांसद की बात कर रहा हूं। आपका विधायक लड़ रहा है मंत्री से, स्वतंत्र देव सिंह, और विधायक झांसी की बात कर रहा हूं। ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा चीजें बता रहा हूं आपको। और इनके कार्यकर्ता लड़ रहे हैं अपने जिलाध्यक्षों से, जिलाध्यक्ष लड़ रहा है अपने सक्रिय कार्यकर्ताओं से। तो ये भाजपा आपस में ही लड़ रही है, ऑन कैमरा लड़ रही है। आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां एवं राजनीतिक दलों की सरगर्मियां साफ देखी जा सकती हैं। किस स्तर पर वो जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं के समाधान करने में लगे हैं, आप देखेंगे हमारे इस विशेष प्रोग्राम आपकी विधानसभा। मैं कृष्णा शर्मा और आप देख रहे हैं वीटीएच डिजिटल। हमारे इस कार्यक्रम को होस्ट कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार विकास सिंह चौहान। उन्हीं के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि किस विधानसभा में किस स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। को हॉस्पिटल के रूप में एक्वायर नहीं किया, जबकि मेरी सरकार की मंशा थी इस पूरी जगह पे एक बड़ा, चाहे एम्स के तरीके या और एक उसको रिसर्च सेंटर सहित स्थापित करने की। इन्होंने क्या किया, 100 बेड का एक हॉस्पिटल बनाया। 100 बेड का हॉस्पिटल बन गया, 3 साल हो गए, उद्घाटन नहीं हुआ। उसमें उसकी जो पुताई रंगाई होती है वो थर्ड क्लास हो गई है। शीशे खिड़कियों के टूट चुके हैं, ताले पे जंग लग गई है, और वहां दरवाजे जो लगे उनमें जंग लग गई है। वहीं आपका 5 स्टार भाजपा का होटल, आपका कार्यालय बन गया। कार्यालय नहीं, उसको होटल कहेंगे, 5 स्टार होटल है। आप जाइए कभी देख लीजिए, कार्यालय इस तरीके का नहीं। यूपी की राजनीति 2027 का चुनाव, अपने अपने दल, अपने अपने लोग पूरी तरीके से हर विधानसभा में अपनी अपनी तैयारियों पे लगे हुए। बात करते हैं सुभाष द्विवेदी जी से। स्वागत है आपका सुभाष जी, बहुत बहुत। आपके क्या मुद्दे रहेंगे, किस उद्देश्य से आप जनता के लिए खरे उतर पाएंगे? देखिए, हमारी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि तो है नहीं, हमें गिफ्टेड मिला हो या कहीं से कोई हो। मैं शुरू से छात्र नेता हूँ, कॉलेज गया तो वहाँ से छात्र नेता था, छात्र नेता रहा तो वहाँ से जनभावना की, लोगों के लिए सेवा और समर्पण की भावना उत्पन्न हुई। तो इसी वजह से तब से लेके आज तक, जो 2008 और 2009 में मैं डीवीएस कॉलेज से चुनाव भी लड़ा था महामंत्री का, तब से लेके आज तक मैं उसी क्षेत्र में हूँ। कोई नया क्षेत्र तो मैंने चुना नहीं कि वहाँ चला गया हूँ या ये करने लगा हूँ। और शुरू से मैं समाजवादी पार्टी हूँ। मैंने किदवई नगर विधानसभा के विषय में जो अभी तक देखा है, यहाँ बहुत सी स्थितियां हैं। जैसे यहाँ सड़क, सीवर, नाली, ये तो एक कॉमन है, यानी सभी लोग इस चीज का मुद्दा उठाते हैं। यहाँ की बस्तियां, जो बस्तियां हैं, उन बस्तियों की स्थिति बहुत जर्जर है। आप उन बस्तियों में चले जाएंगे तो पेयजल की व्यवस्था नहीं है वहां पर। आपको जो यहाँ पे किदवई नगर में 2-3 सरकारी स्कूल थे वो बंद हो गए। जैसे आपका एक घनश्याम दास बंद हो गया प्राइमरी, और यहाँ पे जूनियर की शिक्षा होती थी। आपका उस्मानपुर में जो स्टेट बैंक, उसके बगल में एक स्कूल हुआ करता था, वो आपका बंद हो गया। आपका जूहीगढ़ा में एक स्कूल होता था, वो बंद हो गया। विद्यालय लगभग प्राथमिक विद्यालय जो प्राइमरी है, प्राथमिक विद्यालय सारे बंद। प्राइमरी आपका मोहन विद्या मंदिर होता था राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के आगे, वो प्राइमरी आपका बंद हो गया। जहाँ प्राइमरी, जहाँ जो गरीब बच्चा जो पढ़ने जाता था उसकी शिक्षा होती थी वहां पर। हम आप भी आज हैं तो प्राइमरी शिक्षा आपने भी ग्रहण की होगी और मैंने भी ग्रहण की। शिक्षा तो वैसे भी धड़ाम है अपने यहाँ की। आप देख रहे हो ना, आज तो सारे बंद हो गए। सिर्फ वो कहीं वीरेंद्र सरोवर, कहीं आपका सेंट थॉमस, कहीं आपका ये, कहीं वहां आपके प्राइवेट चालू। किदवई नगर में आप एक कोई आज सरकारी शिक्षण, आप प्राइमरी एक ढूंढ नहीं पाएंगे आज की डेट में, मैं आपसे कह रहा हूं। जबकि आप यहाँ किदवई नगर में कई जगह ऐसी बस्तियां हैं जहां पर लोग आज 500 रुपए दिन का नहीं कमा पा रहे हैं। वो कैसे अपने जीवन यापन करते होंगे, बच्चों को कैसे शिक्षा दें? शिक्षा नाम पे जीरो, शिक्षा पे काम करना है। आपका 3 स्टार 5 स्टार होटल ये बन गया। माननीय हमारे अखिलेश यादव जी ने यहाँ नवस्था में मोरम मंडी हटाई थी, वो कहा था यहाँ हम प्राइवेट हॉस्पिटलों को खत्म करते हुए सरकारी हॉस्पिटल यहाँ हम साउथ को एक अलग से देंगे। जैसे जीएसवीएम है वैसे यहाँ का हॉस्पिटल अलग से देंगे, तो जिला भी अलग बनाने की उन्होंने हॉस्पिटल बन गया, लेकिन अभी उद्घाटन नहीं हुआ उसका। आप हमारी पूरी बात तो सुनिए आप पूरी बात अगर उससे असहमत ना हो तो आप कहिएगा। भाई उसमें क्या हुआ, इन्होंने अपने लाभ लेने के लिए उस पूरी जगह को हॉस्पिटल के रूप में एक्वायर नहीं किया, जबकि मेरी सरकार की मंशा थी इस पूरी जगह पे एक बड़ा, चाहे एम्स के तरीके या और एक उसको रिसर्च सेंटर सहित स्थापित करने की। इन्होंने क्या किया, 100 बेड का एक हॉस्पिटल बनाया। 100 बेड का हॉस्पिटल बन गया, 3 साल हो गए, उद्घाटन नहीं हुआ। उसमें उसकी जो पुताई रंगाई होती है वो थर्ड क्लास हो गई है। शीशे खिड़कियों के टूट चुके हैं, ताले पे जंग लग गई है, और वहां दरवाजे जो लगे उनमें जंग लग गई है। वहीं आपका 5 स्टार भाजपा का होटल, आपका कार्यालय बन गया। कार्यालय नहीं, उसको होटल कहेंगे, 5 स्टार होटल है। आप जाइए कभी देख लीजिए, कार्यालय इस तरीके। समाजवादी पार्टी हो या अदर पार्टियां हो, उनके कार्यालय ये होते हैं कि जहां आप जनता की समस्या सुनिए। वहां तो आदमी जाता है, एसी में बैठता है, जाके ऐसी बात करता है, वहां पे आप चले गए। अगर आप मेरी बात अगर झूठी लगे, आप एक बार भ्रमण कर लीजिएगा। 5 स्टार होटल से कम सुविधाएं वहां पे हो, आप हमें कहिएगा। वहीं एक हमारा हॉस्पिटल क्या कर रहा है, इसको साउथ की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या थी, उसका समाधान होना था। यहाँ आपके घाटमपुर, हमीरपुर तक के लोग आके यहाँ स्वास्थ्य लेते। आपका यहाँ कन्नौज तक का आदमी, और आपका ये इटावा औरैया तक का आदमी आता, हमीरपुर का आता, फतेहपुर का आता, यहाँ आपका उन्नाव का आदमी आता।
तो ये जैसे ये हमारा क्या लाइफ लाइन है इधर की, और इधर के उधर साउथ जब हम उधर जाते हैं कभी कभी एम्बुलेंस में आदमी हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता और रास्ते में ही दम तोड़ देता है। तो उन सब समस्याओं को दरकिनार करते हुए भाजपा ने अपने कान में जो नहीं कहते हैं कि डट्ठी लगा ली है, उनको सुनाई नहीं देता। सबसे बड़ी जो हमको अभी तक समस्या समझ में आई है, हम कई चैनलों पर आपको बोल भी चुके हैं, इस हॉस्पिटल का उद्घाटन इसलिए नहीं हो पा रहा है कि ये सीएम और डिप्टी सीएम की लड़ाई है। उद्घाटन कौन करे, ये उद्घाटन कौन करे के चक्कर में भोग जनता रही। आज हमारे यहाँ सीएम ग्रिड आप ले लीजिए, 3 सीएम ग्रिड हमारे यहाँ है, जिसमें से आपकी एक साउथ एक्स मॉल से लेकर अलंकार तक, दीप टैकिस से लेके यूपी किराना स्टोर तक है, और आपकी देवकी से तो चलिए वहां से आदि महाराजपुर में आदि हमारे यहाँ आपकी देवकी चौराहा से लेकर और बसंत विहार यहाँ तक है। और एक हिस्सा हमारे पास और आपका ये जो चंद्रयान 3 के नाम से ली गई थी रोड बर्रा बाईपास पार करते हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ की स्थिति ऐसी थी कि हमको धान लगाने पड़ गए थे। हमने धान लगाए थे कि इस गूंगी बहरी सरकार के कानों में कम से कम जू तो रहेंगे, कुछ काम तो ये करें। यहाँ तक आप ये समझ लीजिए जो लोग जा रहे थे रिक्शे वालों को हम लोगों ने धक्का दे के समाजवादियों ने बाहर निकाला है। कुल मिलाकर के शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आपने 2027 के चुनाव में काफी कुछ है ना आएंगे। लेकिन इदवाई नगर ही एक ऐसी विधानसभा है जो भाजपा का गढ़ माना गया है। आप इस पे कैसे आप गलत है, आप गलत है। इस 10 साल के पहले चले जाओ, भाजपा ठीक नहीं। यहाँ का मतदाता जागरूक है, वो अपने अधिकारों को जानता है, उसको मालूम है, उसने देख लिया है 10 साल देख। अब ये फिर वैसे वापस आएगी जैसे पिछली साल। ये भाजपा की सीट नहीं थी, आप भी जानते हो, आप किदवई नगर के रहने वाले हो, आप जानते हो कि ये चीज सही है या गलत है। ये भाजपा की सीट नहीं थी, इधर 2 पंचवर्षीयों से ये भाजपा की सीट होगी। इसके पहले को कहाँ तक आप देख रहे हैं? 100% ये पीढ़ी है। यहाँ पीड़ित कौन नहीं है? आज जो निकल रहा है रोड के बाहर वो पीड़ित है। नगर निगम ने हर रोड के सामने, अभी आप 20 मिनट की बारिश हो जाए, हर घर के सामने अभी आपको स्विमिंग पूल मिलेगा। इसको तो आप हम बहुत भली भांति से जानते हैं। पहले 4 घंटे बारिश होती थी, 20 मिनट में पानी निकल जाता था। अब 20 मिनट पानी बरसता और 6 घंटे में पानी नहीं निकलता है। एक तो जो हमको भाजपा ने अच्छे काम मूलभूत नहीं स्विमिंग पूल दिया ना, हम लोग स्विमिंग पूल ले रहे हैं। चाहे जिस रोड पे चले जाइए हमको गड्ढे मिल रहे हैं, हमको बीमारियां मिल रही है ना। पहले हम स्वस्थ रहते थे, रीढ़ की हड्डी में दर्द तो नहीं होता था और कहीं कुछ वो पेन नहीं होता था। तो उसने दिया है ना कि गाड़ी में चलते हुए आप जो है झूले में कैसे आनंद लेते हैं ना, उन आनंदों को लेने के लिए यहाँ की रोडें उसने खोद के रख दी है। जैसे सीएम ग्रिड नहीं भी चल रही है, आप ले लीजिए सोसाइटी चौराहे से लेकर उस्मानपुर चौराहे तक, यहाँ तो कोई सीएम ग्रिड नहीं चल रही। फिर क्या कितनी जगह खुद ही पड़ी है। आप 500 मीटर रोड सही सलामत दिखा दीजिए। ये तो भाजपा का विधानसभा में कि कानपुर में? पूरी विधानसभा की बात कर रहा हूँ। आप 500 मीटर आप रोड कहीं पे हमें सही दिखा दीजिए। आप सीएम ग्रिड ले लीजिए, यूपी किराना स्कूल जहाँ छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं वहां मौत के मैनहोल इन्होंने खोल रखे हैं। आप ये बताइए, आपने इधर 3 मीटर का ये पैसेज दे रखा, उधर का 3 मीटर का पैसेज कितने दिन से आप बंद करो? आपके 3 मीटर रोड बन चुकी है ना, उसको आप चालू क्यों नहीं कर रहे हो? उस मुद्दे बहुत हैं, जनता में भी आक्रोश है। जो दूसरी पार्टियां हैं गैर भाजपा की, उनमें भी आक्रोश है। इसी तरीके से हम आपके सामने हर विधानसभा से, हर प्रत्याशी से, किसी भी दल का हो, मुलाकात जरूर कराएंगे। बने रहिएगा आप हमारे साथ में। मैं विकास चौहान, नमस्कार।